रोटेट हो रहा है? रुकिए सर नो सर। चलो फिर दे दो, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ हो तो गया, ये लो यस हो सर तो। हो गया। हाँ जी, स्टार्ट करें। ओके सर, उसके बाद इसके अंदर फिजिकल एंड साइकोलॉजी डिमांड्स होती हैं। डिफिकल्ट होता है टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम सिंगल बैटरी ऑफ टेस्ट के साथ। उसके बाद परफॉर्मेंस इन दी फील्ड इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ एथलीट। व्हाट इज फिजिकल परफॉर्मेंस डिटरमाइंड बाय कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमल एनर्जी आउटपुट देखा जाता है, एरोबिक एंड एनारोबिक मेथड देखा जाता है, मसल स्ट्रेंथ देखी जाती है, उनकी कोऑर्डिनेशन की देखी जाती है, इकोनॉमिक ऑफ मूवमेंट्स की, एनवायरनमेंट को देखा जाता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे जाते हैं और उनको मोटिवेशन किया जाता है। उसके बाद है व्हाट आर सम कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स टेस्ट शुड बी रेलिवेंट टू द स्पोर्ट। जो फिजियोलॉजी के टेस्ट होते हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए स्पोर्ट्स के साथ। टेस्ट शुड बी वैलिड। जो टेस्ट है वो वैलिड होना चाहिए, इररेलेवेंट कोई भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट शुड बी स्पोर्ट स्पेसिफिक। जो टेस्ट किया जाता है स्पोर्ट्स का बाइसाइकिल हो गया। टेस्ट शुड बी रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। जो हमारा टेस्ट होता है उसको हमें रेगुलर इंटरवल के साथ करना चाहिए, मतलब कि जो उसका हमने स्केड्यूल बनाया होता है उस हिसाब से उसको करना चाहिए। उसको डॉक्टर होता है जो उसको कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, उसको एक जो टेस्ट प्रोसीजर है वो बहुत केयरफुली उसको कंट्रोल करे। टेस्ट रिजल्ट शुड बी एक्सप्लेन टू कोच एंड एथलीट। जो टेस्ट किया जाता है उसको केयरफुली, जो टेस्ट की सही रिपोर्ट होती है उसको कोच को एक्सप्लेन करनी चाहिए, जो एथलीट होता है उसको बताना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी इकरा, इसमें ऐसा है कि थोड़ी सी आप अगर फिगर्स है और ऐड कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता, और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देती तो एनीवेज अच्छा सर आपकी। मैंने किया था लेकिन फिर ना मुझे ये था कि टाइम ज्यादा, वो बहुत कोई बात नहीं, टाइम कम भी हो तो हमें ज्यादा अच्छा स्लाइड्स लगेगा। बन रही थी। ठीक है, आपकी सही प्रेजेंटेशन है। तो नेक्स्ट प्रेजेंटर कौन है जी? बुरहान अनीस, राबिया जाहिद, मरियम सैफ, हशाम, हफ्जा, ये नाम आपके चैट में आ रहे हैं, आप स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, वर्दा शफान, मरियम नवीद, राना गुलजेद, बुरहान, उमाइजा, फाखरा महमूद, शिंजा, हफ्जा, हशाम, मरियम सैफ एंड राबिया जाहिद। आज आपकी बारी है प्रेजेंटेशन की। कर सके, हम यूटिलाइज कर सके, हमें फैसिलिटेट कर सके हमारी एक्टिविटी करने के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सरसाइज इकोनॉमी। किसी की एक्सरसाइज इकोनॉमी ज्यादा होगी तो उसकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगी। इसलिए जो एक्सरसाइज इकोनॉमी है ना वो डिटरमाइन करती है एक इंसान की एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा होगी तो जो इंसान है वो अपनी ऑक्सीजन एक्सपेंडिचर कम करेगा और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा होगी। कम होगी तो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगी, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी कोई काम करने के लिए। ठीक है। अब अगर हम क्या कहते हैं, दो लोगों की एग्जांपल लेते हैं, दो रनर है हमारे पास, एक नॉन इकोनॉमिकल है एक इकोनॉमिकल रनर है। अब दोनों ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। जैसे ही वो पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगा, जो इकोनॉमिकल होगा ना, सिंस उसके पास टेक्निक है, वो इकोनॉमिकल रनर है, वो उसको ट्रेनिंग कर करके वो आदी हो चुका है उसकी बॉडी उसकी, तो वो जो ऑक्सीजन की कॉस्ट है ना वो कम यूज करेगा और आराम से पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा विदाउट यूजिंग दैट मच एनर्जी। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिकल है ना उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी पॉइंट ए से बी पे जाने के लिए। तो ए वाला जो होगा वो बी वाले को डिफीट कर सकता है किसी भी प्रोग्राम में।
अब इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, यानी इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो जो जनरल रूल अपनाया जाता है वो यही होता है कि हम एनर्जी की एक्सपेंडिचर को रनिंग साइकिलिंग की अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, तो उसमें हम इसको ना ग्राफ्स के थ्रू चेक करते हैं। तो ग्राफिंग के थ्रू हम इसकी एक रनिंग स्पीड को एक एक्सिस पे लगाते हैं और ऑक्सीजन की एक्सपेंडिचर को एक एक्सिस पे लगाते हैं। और जो हमारे पास ऑक्सीजन की कॉस्ट होती है ना स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट क्या होती है, जो प्लेटो फेज किस्म का होता है जिसमें हमारे जो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है ना वो अनचेंजेबल हो जाते हैं या कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दो लोगों की, जो रनर ए है वो देखें उसका जो ऑक्सीजन उसको रिक्वायरमेंट है ना वो ज्यादा है और जो बी वाला है उसको कम है। तो इसीलिए हमारे पास जो एक्सेस इकोनॉमी है ना वो डिटरमाइन कर सकती है हमारी एक्सेस की परफॉर्मेंस को, हमारी एनर्जी की कॉस्ट को, कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये क्यों यूज होती है, कि हम किसी की एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर सकें कि वो कितना हो सकता है। अब जो वैसे जो अभी हम टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बेसिकली समरी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका हुआ है। जैसे हमने वो पढ़ा था, कूपर टेस्ट पढ़ा था, वॉक टेस्ट पढ़ा था, मैकाफ टेस्ट पढ़ा था जो मॉडर्न का कैनेडियन एरोबिक टेस्ट था, या फिर जब हमने बहुत पहले कभी बेंच स्टेप पढ़ा था और एर्गोमीटर वगैरह, साइक्लो एर्गोमीटर, ट्रेडमिल पढ़ा था। तो उसके थ्रू हम ये टेस्ट करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और हम अपने ना एक्सरसाइज इकोनॉमी को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइक्लिक इकोनॉमी आती है। ये क्या होता है, साइकिल एर्गोमीटर होता है हमारे पास, जो आगे आपने पिक्चर डाली हुई है वहाँ पे होगा, उसके ऊपर ये टेस्ट कैरी किया जाता है। इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो पहले 2 मिनट का वार्म अप करता है, पावर आउटपुट होती है उसकी 30 वाट की। फिर वो 2 मिनट के वार्म के बाद ना 7 मिनट की अपनी एक्टिविटी करता है और उसकी पावर आउटपुट होती है 150 की। 2 मिनट के लिए 30 चाहिए और 7 के लिए 150 चाहिए। हार्ट रेट जो होता है एक्सेस फिजियोलॉजी उसके पास जो होता है वो उसको कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह VO2 वगैरह होती हैं, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सपायर हो रही है ना, तो उसको हम ना 9 मिनट ऑफ एक्सरसाइज में डॉगलेस बैग हमारे पास एक होता है, उसके अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। और जाके ना क्या कहते हैं, जब ये एक्टिविटी हो जाती है इसके 20 मिनट बाद हम दोबारा से एक्टिविटी करवाते हैं ताकि हमारे पास डुप्लीकेट मेजर्स आ जाए और हम कंपेयर कर सकें कि पहले क्या थी इसकी वैल्यूज आई हैं और बाद में इसकी वैल्यूज क्या आई हैं। ये हमारे पास हो गया साइकिल इकोनॉमी टेस्ट, जिसमें हम एक्सरसाइज इकोनॉमी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रनिंग इकोनॉमी। रनिंग इकोनॉमी जो है ना ट्रेडमिल पे होती है डेफिनेटली, वो हम साइकिल इकोनॉमी तो कर ही सकते हैं, उसमें तो हम बैठे होते हैं और वो स्टेशनरी होती है। तो जैसे ही साइक्लिक टेस्ट हमारा खत्म होता है ना, उसके ऑलमोस्ट 60 मिनट्स यानी 1 घंटे बाद हम ये वाला टेस्ट लगाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो 4 मिनट के लिए भागता है 50% VO2 मैक्स पे। पहले वो वार्म अप करता है और उसके बाद ना वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि वार्म अप नहीं करेंगे तो अचानक से बॉडी को अगर आप रनिंग फेज में ले जाएंगे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप करेंगे तो वो बॉडी यूज टू होगी, उसकी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटीज वगैरह ज्यादा होंगी, चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता अडाप्ट करेगी बॉडी। तो जब वो वार्म अप कर लेगा ना उसके बाद हम उसको 3 दफा एक 5-5 मिनट के सेट्स करवाएंगे। पहले उसने 5 मिनट का सेट किया, फिर किया और फिर किया। अब इन पे जो VO2 मैक्स होगी ना, पहले उसकी 50% थी, बाद में 65 हो जाएगी, फिर 75 एंड देन 85। और इसमें भी जो हमारे पास एक्सपायर्ड एयर हमारे पास होगी वो हम एक्सरसाइज के चौथे या 5 मिनट में कलेक्ट कर लेंगे इन डॉगलेस बैग, ताकि हम इकोनॉमी को एक्सेस इकोनॉमी को डिटरमाइन कर सकें। अब जब हमारे पास रनिंग इकोनॉमी का टेस्ट खत्म हो गया, तो ये है हमारे पास ट्रेडमिल के ऊपर वो एक्सेस इकोनॉमी का टेस्ट लिया जा रहा है, साइड पे एक्सेस फिजियोलॉजिस्ट खड़ा हुआ है और वो सारा VO2 मैक्स वगैरह डिटरमाइन करके अब एंड में डॉगलेस बैग में कलेक्ट करके उनको फर्दर डिटरमाइन करेगा वैल्यूज वगैरह के साथ में। इसके बाद हमारे पास आता है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स वाला क्या होता है, जब हम रनिंग टेस्ट करते हैं, पहले साइक्लिक किया, फिर रनिंग किया, फिर VO2 वाला किया। जब साइक्लिक के बाद रनिंग वाला किया ना, उसके 2 से 3 मिनट के रेस्ट के बाद हम उसको VO2 मैक्स वाला करवाते हैं। इसमें जो पेशेंट सॉरी सब्जेक्ट होता है हमारे पास, वो भी 1 मिनट के लिए ही रन करता है। और जैसे ही उसका लेवल उसके लेवल पे आता है ना, ऑक्सीजन कंजम्पशन या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो के जो एक रेशो होती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है और हम ऑक्सीजन कितनी यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी एक वैल्यू होती है। वो हर फैट्स के लिए अलग होती है, कार्ब्स के लिए अलग होती है, 0.0 होती है, ये 0.08। लेकिन जब वो 1.0 से एक्सीड कर जाता है ना, तो उस पॉइंट पे जाके बाद जो ऑक्सीजन आती है ना, उससे हम VO2 मैक्स भी डिटरमाइन कर लेते हैं। और साइक्लिक भी हो गया, रनिंग भी हो गया, VO2 मैक्स का टेस्ट भी हो गया। अब इन तीनों को मिला के फिर हम एक्सेस की इकोनॉमी डिटरमाइन कर लेते हैं। ये एक जैसे हमने स्पायरोमीट्री में पढ़ा था, जब हम वो कर रहे होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर के थ्रू अपनी कैलोरीज का काम चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें ना एक स्पायरोमीटर भी यूज हो रहा होता है। उसमें हम डॉगलेस करते हैं ताकि जो हमारी एक्सपायर्ड एयर्स हैं वो क्या कहते हैं डॉगलेस बैग में कलेक्ट होते हैं, फिर उसको एक चैम्बर में ले जाया हाँ ना, जाता है जहाँ आपका पे जाके टाइम इस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, आप ज़रा इसको शॉर्ट कर लें तो अच्छा होगा।
बस खत्म होने लगा। तो ये डॉगलेस बैग में कनेक्ट करते हैं। आगे एप्लीकेशन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी इसकी बता दी है कि हमें एक्सरसाइज इकोनॉमी का पता होगा तो हम एक इंसान की एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के बारे में पता कर पाएंगे। हम एक वर्क रेट करवाने पे हमें पता चल जाएगा इसने कितनी एनर्जी यूज करनी है वर्क रेट की, कि इकोनॉमी ज्यादा होगी तो कम एनर्जी यूज करेगा और वाइस वर्सा इसका दूसरा सीन होगा। और हम किसी पोटेंशियल जो है ना परफॉर्मेंस को पता कर सकते हैं किसी एथलीट की। और अगर हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मैंने आपको बेंच स्टेप और साइकिल एर्गोमीटर ट्रेडमिल के बारे में बताया था। बेंच स्टेप में क्या होता है कि कोई भी एक स्टेप होता है, जैसे हमारे घर की सीढ़ियां देख लें, उस पर हमने स्टेप अप स्टेप डाउन करना होता है, कितने मिनट किया और कितने स्टेप्स किए और हमारे बॉडी का वेट, इनकी कैलकुलेशन लेके हम अपना वर्क रेट का एक्सरसाइज इकोनॉमी फाइंड करते हैं। एर्गोमीटर पे भी हम कितने हमने देर, ये स्टेप है एर्गोमीटर पे ना हमने कितनी देर काम किया है अपना और कितने पेडल्स के रेवोल्यूशन को किया और कितनी स्पीड के थ्रू किया, इसको हम कैलकुलेशन फाइंड करते हैं और एक्सरसाइज इकोनॉमी और वर्क रेट फाइंड कर लेते हैं अपना। और ये ट्रेडमिल है, इस पे यहाँ पे परसेंटेज ग्रेड 0 है, क्योंकि परसेंटेज ग्रेड स्लोप होती है वो 0 है, इसलिए हम यहाँ विजिबल इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सिंस हम इकोनॉमी की बात करें, वहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे होंगे, तो जो वर्किंग की कॉस्ट होती है ना वो कम होती है, रनिंग की ज्यादा होती है। और जहाँ पे हमारे पास ग्राफ आ रहा है ना वो लीनियर आ रहा है, इसलिए हम ऑक्सीजन कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाएगी रनिंग और वॉकिंग के अलावा, जैसे जिनकी पावर आउटपुट 200 से ज्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे हमारे पास ग्राफ जो है कर्वी लीनियर आएगा, इसलिए हम ऑक्सीजन कॉस्ट को फाइंड नहीं कर पाएंगे। और एंड में जो रनिंग इकोनॉमी के बारे में समराइज करता चलूँ कि जो एक एलीट रनर है हमारे पास, एक अनट्रेंड रनर है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा होगा ना ऑक्सीजन कॉस्ट का, क्योंकि ये रिलेटेड है एक्सरसाइज इकोनॉमी के साथ में, तो इसमें 10% डिफरेंस आ रहा होगा हमारे पास, क्योंकि सिस्टमैटिक या स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग जो है ना वो रनिंग कॉस्ट इफेक्ट कर रही होती है। और जो हमारे पास मोस्ट इकोनॉमिक रनर है और एक हमारे पास असली में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो 20% का होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास सिस्टमैटिक ट्रेनिंग या स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग रनिंग इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं कर रही होती। और ये मेरी सारी समझी थी इस टॉपिक की। डिटर्मिनेशन की मैंने टेस्ट बता दी आपको, और ऑक्सीजन कॉस्ट के ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन भी मैंने कर दिया। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा बुरहान जी। थैंक यू नेक्स्ट सर। स्टूडेंट बुरहान, आप सर मैं क्लास को प्रेजेंट कर कोऑर्डिनेट किया करो यार, जिनका आज नंबर है चैट में उनको रिमाइंड कराते रहा करो। सर मरियम साहब जी आप मरियम जरा सैफ, स्टार्ट। आप स्टार्ट करें। Assalamualaikum, this is Miriam Saif, and today my topic of presentation is what athlete gains by physiological testing. इसको So, मैक्सिमम स्क्रीन this, कर दें मरियम सैफ, इसको मैक्सिमम स्क्रीन कर दें। okay, sir. जो मेरा टॉपिक है वो ये कि what athlete gains by physiological testing. So basically हमें पता होना चाहिए physiological testing क्या है, कि the series of testing जो एक टेस्ट की एक सीरीज चलती आती है, उसमें काफी सारे टेस्ट होते हैं, और जो कि एक एथलीट की एक अगर एथलीट नहीं भी है, एक कोई भी पर्सन अगर अपनी टेस्टिंग करवाता है तो उससे उसकी बॉडी फिटनेस लेवल को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि एथलीट की फिटनेस लेवल चेक करने के लिए कि वो उसकी बॉडी कहाँ तक वर्कआउट कर सकती है, वो किस किस एनवायरमेंट में किस किस तरह काम कर सकता है, कौन सा स्पोर्ट में वो किस किस तरह एक्टिवेट हो जा सकता है, किस तरह उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो सकती है। इसमें हमारे पास टेस्ट आ जाते हैं, लाइक लैक्टेट थ्रेशोल्ड असेसमेंट है, VO2 मैक्स टेस्ट है। VO2 मैक्स टेस्ट बेसिकली क्या होता है, एक ऑक्सीजन कंजप्शन जो लेवल है बॉडी का, वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड बिफोर में आफ्टर एक्सरसाइज चेक करेंगे, जिसमें एक एथलीट का एक कार्डियोवास्कुलर फिटनेस लेवल हम मेजर कर सकते हैं। प्लस इसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक मास्क उसके फेस के साथ कनेक्टेड होता है, प्लस मशीन के साथ एक हार्ट स्ट्रैप होता है जो उसकी चेस्ट के अराउंड होता है, उसकी हार्ट बीट मेजर करने के लिए 10 to 20 मिनट्स जो होता है, और ये टेस्ट एक ड्यूरेशन होती है इसकी। प्लस लैक्टेट थ्रेशोल्ड टेस्ट है जो कि बॉडी में एरोबिक थ्रेशोल्ड लाइज करता है, जो एक पॉइंट होता है कि बॉडी में एक सब्सटेंस है वो चेक करेगा कि आपकी एनर्जी को कितनी जल्दी आपकी फूड जो है कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है गेम्स बाय फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग। मेन टॉपिक था कि फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग से एथलीट को फायदा क्या होगा, वो बेनिफिट क्या गेट करेगा। ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि एथलीट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है,
उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होगी, उन सबको जो है वो ये टेस्ट करेगा। एक फीडबैक प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक एथलीट कितनी देर तक काम कर रहा है, उसका किस एनवायरनमेंट में वो बैठ काम कर रहा है, इन सबको एक फीडबैक प्रोवाइड करेगा बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। एक एथलीट को एजुकेट भी करेगा अबाउट फिजियोलॉजिकल ऑफ एक्सरसाइज पैरामीटर्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन स्पोर्ट या इन सपोर्ट। उसको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि उसकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज की पैरामीटर्स किस हद तक जरूरी है, उनको इस पे काम करके किस हद तक बेनिफिट मिल सकता है। और इस टेस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं कि जैसे अगर आप किसी एथलीट का टेस्ट कर रहे हैं तो उसका टेस्ट रेलिवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अगर एक साइकिलिस्ट का टेस्ट कर रहे हैं आप तो उसका साइकिलिंग पे ही होना चाहिए। अगर एक रनिंग वाला टेस्ट है तो वो एक रनर के लिए होना चाहिए, आइदर वो ट्रेडमिल पे कर रहा है, आइदर वो ग्राउंड रनिंग करे, लेकिन उसका टेस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। और टेस्ट जो है वो रिपीट और रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद टेस्ट होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि अगर टेस्ट हो रहा है और आप उसको एक वीक के बाद दोबारा छोड़ दें, लेकिन ये ठीक नहीं है। शुड केयरफुली कंट्रोल बाय रिजिड एडमिनिस्ट्रेटर, कि एक एथलीट को जो गाइड कर रहा है वो खुद भी रिजिड होना चाहिए, लाइक वो एक डिटरमिन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि एथलीट को किस तरह से उसने लेके चलना है। और एक एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए कि अगर ज्यादा गर्मी तो नहीं है, एक एथलीट की बॉडी यूज्ड होती है स्पेसिफिकली काम करने के लिए, क्योंकि उसने अगर उसने वर्कआउट करना भी है हॉट एनवायरनमेंट में, कोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसे कि हमारे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए उसको कुछ अर्सा पहले काम स्टार्ट करना पड़ता है। सो एक एनवायरनमेंट प्रॉपर उसके लिए रखना चाहिए। द टेस्ट शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन टू कोच एंड एथलीट। एक एथलीट और कोच को टेस्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट किस बारे में और किस लिए किया जा रहा है। थैंक्स, दैट्स फ्रॉम माय साइड। ठीक है मरियम सैफ, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी। सिर्फ इसमें आप पिक्चर्स थोड़ी सी ऐड कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। पिक्चर्स लाजमी ऐड किया करें अपनी प्रेजेंटेशंस में। जी, अब कौन करेगा स्टार्ट? सर मैं स्टार्ट करूं? नाम अपना बताइए क्या है? सर शिंजा। जी शिंजा, स्टार्ट करें आप। मरियम सैफ, आप स्टॉप शेयरिंग कर दें ताकि दूसरा बंदा शेयर कर दे स्क्रीन अपनी। सर डन। जी ठीक है। जी शिंजा, आप स्टार्ट करें। यस सर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शिंजा एंड टुडे माय शिंजा, टॉपिक इज इसको अबाउट। आप नीचे जाएं, नीचे प्ले का बटन है उस पर क्लिक करें और फिर उसको रोटेट करें। ये नीचे, हाँ हाँ ऐसे। Assalamu alaikum, my name is Chinda. Today my topic is about specificity of testing. So what is specificity? Specificity किसी भी बॉडी की जो फिजिकल फिटनेस होती है वो जो भी स्पोर्ट या एक्सरसाइज वो परफॉर्म कर रहा होता है उसके मुताबिक वो अपनी बॉडी की फिजिकल फिटनेस और जो उसकी फिजिकल फिटनेस होती है उसको चेंज कर लेता है और अडेप्ट कर लेता है, इसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं। आगे VO2 मैक्स को फाइंड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि एथलीट से हम करवाते हैं। और इस चीज़ में हमें ये याद रखना पड़ता है कि जो एथलीट है वो स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर ही ये टेस्ट को परफॉर्म करे। जैसे कि अगर हमारा एथलीट एक रनर है तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जो VO2 मैक्स को हमने फाइंड करना है वो हमें ड्यूरिंग रनिंग ही उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके बाद अगर हमारा एथलीट एक ट्रेंड साइकिलिस्ट है तो उसका जो टेस्ट है हम वो एक साइकिल एग्रोमीटर पर उसका टेस्ट करवाएंगे ताकि हमें VO2 मैक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें। इसके बाद अगर हमारा एथलीट एक स्विमर है तो हम उसका टेस्ट जो है वो ड्यूरिंग स्विमिंग करवाएंगे। आगे VO2 मैक्स क्या होता है? VO2 मैक्स जो है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन है जो कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान होती है। इसके बाद जो है कुछ क्राइटेरिया है जो कि हम VO2 मैक्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लड लैक्टेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो 8 मिलीमोल पर लीटर होती है। और अगर ये अचीव हो जाती है तो इससे हमें जो है वो VO2 मैक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट को इतना रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जो है वो बार बार ब्लड सैंपल लेना पड़ता है जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। नेक्स्ट टेस्ट है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो।
इसमें जो है वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा एथलीट है उसने कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है, जिससे हम VO2 max की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। और इसकी जो रेशियो होती है वो 1.15 होती है रेशियो। इसके बाद जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट भी हमें एथलीट का ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसने जो है वो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज उसका हार्ट रेट कितना है, और जब उसने एक्सरसाइज कर ली है तो उसका हार्ट रेट कितना हुआ है। यहाँ पर ट्रेनर जो है वो अपने एथलीट को गाइड करने लगा हुआ है कि वो किस तरह VO2 max की वैल्यू को बता रहा है कि उसके जो आ रही हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, आफ्टर द एक्सरसाइज जो है वो क्या उसमें चेंजेस वगैरह आ रहे हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन आपने दी है, और अगर आप सर मेरा हाँ? टॉपिक शॉर्ट था, मेरा टॉपिक शॉर्ट था, सिर्फ स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्टिंग ही था। चलो ठीक है कि नेक्स्ट कौन है जी? सर आप मैं हफ्सा। स्टॉप शेयरिंग कर लें। ये हफ्सा आप स्टार्ट करें। So, good morning everyone. I am Hafsa Chaudhary. Today the topic which I am going to present is direct testing of maximum aerobic power. The topic which I will present will cover aerobic power, VO2 max, measurement, graphical representation. So without wasting much time, let's move toward my topic. So सबसे पहले हमारे पास जो topic है that is what is an aerobic power. Aerobic power वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है ऑक्सीजन लेने की, और आगे से सेकेंडली ये एफिशिएंसी देखता है आपके मसल्स की कि वो एनर्जी को कितना कॉन्ट्रैक्ट करके एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। जितना एफिशिएंट आपका एरोबिक पावर का प्रोसेस होगा उतना ही एफिशिएंट आपका रिजल्ट होगा। एरोबिक पावर को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम VO2 max का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। VO2 max जैसे कि अभी मेरे पास तो सेकंड स्लाइड है, इसमें व्हाट इज VO2 max. VO2 max stands for volume of oxygen, maximum volume of oxygen which your body utilized during intense workout. इसका मतलब ये है कि अगर हम VO2 की बात करें तो VO2 वो एक्सप्रेशन है, वो रेट है ऑक्सीजन का जो आपके टिश्यूज यूज करते हैं, लेकिन VO2 max वो मैक्सिमम अमाउंट है आपके ऑक्सीजन की जो कि यूटिलाइज करता है एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग द इंटेंस वर्कआउट, जो वो मैक्सिमम एक्सरसाइज करता है जब ये इंटेंस वर्कआउट करता है या वेट लिफ्टिंग करता है, उसके दौरान जो वो मैक्सिमम पीक पे पहुंचता है VO2 max की, उसको VO2 max कहते हैं, और इसको प्रेजेंट मेजर किया जाता है मिलीलीटर्स में, मिलीलीटर्स kg पर मीटर्स में। नेक्स्ट स्लाइड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मेजरमेंट आता है और टेस्टिंग आती है। इस टेस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट गैस एनालिसिस टेस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट टेस्टिंग भी कहते हैं, ओपन सर्किट स्पायरोमीटर टेस्ट भी कहते हैं। ओपन सर्किट स्पायरोमीटर इज द बेस्ट वे टू मेजर VO2 max. ओपन सर्किट स्पायरोमीटर में हम एम्बिएंट गैस को यूज करती हैं। एम्बिएंट गैस वो गैस होती है जो आपके इन्वायरमेंट को सराउंड कर रही होती है, जो कि जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम तमाम गैसेस का जो मिक्सचर होती है। जबकि क्लोज सर्किट स्पायरोमीटर टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 100% ऑक्सीजन यूज की जाती है। सो ओपन सर्किट स्पायरोमीटर टेस्ट इज वे मच बेटर देन क्लोज सर्किट स्पायरोमीटर टेस्ट, क्योंकि हमने जब इंटेंस वर्कआउट करना है, वेट लिफ्टिंग या कोई भी हैवी वर्कआउट करना है, तो वो हमने एम्बिएंट गैस में करना है, अपने सराउंडिंग एयर में करना है, जो एयर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है उसमें करना है। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो लैब में जाता है। लैब में आपके पास जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट होता है उसके पास ट्रेडमिल होती है, स्टेशनरी बाइसाइकिल होती है, बेंचेस होते हैं, या कभी कभी स्विमिंग पूल्स में भी ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए सब्जेक्ट को ट्रेडमिल पे, आप उसको कहते हैं कि आप ट्रेडमिल पे चलें। जैसे वो ट्रेडमिल पे थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स का सबसे पहले वार्म अप करवाया जाता है सब्जेक्ट को। वार्म अप करवाने के बाद 3 to 5 मिनट्स का आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर वो ट्रेडमिल पे परफॉर्म कर रहा है अपनी एक्सरसाइज तो आप ट्रेडमिल में स्पीड को 1 2 3 4 इस तरह इंक्रीज करते जाएंगे, और उसका एक मास्क सब्जेक्ट ने पहनना होता है। उस मास्क के जो है वो कनेक्ट होता है, जैसे क्रोमेटोग्राफी का एक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उससे उसकी VO2 जो है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट होती रहती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। ये
ना हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो ट्रेडमिल पे है, वहाँ पे एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट है, और सब्जेक्ट ने जो मास्क है वो पहना हुआ है, वो साथ ही कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर आपकी रीडिंग लेगा आपके हार्ट बीट की, कि आपका हार्ट किस तरह से बीट, कितने पर मीटर बीट कर रहा है, आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन की रीडिंग देगा। उसके बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर कि आपने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, आपका हार्ट, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी कितनी थी, और आपने आउटपुट कितना दिया। जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी ये सारी चीजों में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी, हार्ट बीट में, आपकी VO2 में। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है VO2 मैक्स की। जैसे ही आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे सब्जेक्ट की, वैसे ही आपका VO2 मैक्स इंक्रीज करता जाएगा। VO2 मैक्स वेरी करता है एज के साथ, एजिंग के साथ VO2 मैक्स कम हो जाता है। एथलीट्स के अंदर ये ट्रेनिंग, ये टेस्ट किया जाता है VO2 मैक्स का। कुछ सबसे पहले इन्होंने हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो एक दफा एक टेस्ट हुआ था जिसमें हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस ग्रुप बने थे। हेट्रोजीनियस ग्रुप में देखा गया इनके अंदर VO2 मैक्स जो है वो वेरी कर रहा था जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जा रहा था। जो होमोजीनियस ग्रुप था उसके अंदर जो VO2 मैक्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो बिल्कुल सेम जा रही थी, जिसकी वजह से उनका जो रिजल्ट था दैट वाज लेस एफिशिएंट देन हेट्रोजीनियस ग्रुप। इसमें अगर ग्राफ में हम देखें तो VO2 मैक्स में एक प्लेट्यू आ जाता है जिसको हम कहते हैं पीक ऑफ VO2 मैक्स। वो जो पीक होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी एफिशिएंसी को, आके आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है ऑक्सीजन लेने की, और आगे से आपके मसल्स की एफिशिएंसी कितनी है उस एनर्जी को लेके ATP को प्रोड्यूस करने की। That was all from my side. Thank you so ठीक है much. अपना हफ्सा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है आपकी, वेल डन जी। आप स्टॉप शेयरिंग कर लें और नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट करें। फाखरा महमूद, उमाइजा, वर्दा, मरियम नवीद, राना गुलजेब, इनमें से कोई नहीं है? सर वर्दा का टेक्स्ट आया कि उसका इंटरनेट नहीं चल रहा। बाकी फाखरा महमूद, उमाइजा, राना गुलजेब, ठीक है। मैं आपके ये जो स्टूडेंट्स आज मिस करेंगे मैं उनका 0 लगा दूंगा, और ये 13 जून तक आपका है डेट। फिर आप बाद में कहते हो कि सर ये क्या हो गया, ग्रेड नीचे जा रहा है, तो चूंकि आपकी जी आज सर, मैं डेट थी। कर रहा हूँ अपनी ठीक प्रॉब्लम। है, करें ऑन। सर शेयर हो रही है स्क्रीन? नहीं भाई, स्क्रीन शेयर करोगे तो नहीं भाई। हाँ अब हो रही है। जी सर। प्ले करो, ऊपर सबसे ऊपर जाओगे तो प्ले का बटन आएगा, हाँ ये वाला। हाँ यस सर, कर। रोटेट करो, हाँ बस ठीक है। My name is Gulzeb Azam and my topic is measurements of critical power. सबसे पहले critical power की definition है. Critical power is defined as the maximum rate of work that is can keep up for a very long time without. Critical power क्या है? जो body में जो work यानी maximum rate है body का, maximum rate तक और काफी अरसे तक जो power maintain रहती है उसको, उस body में, उसको critical power कहते हैं। और ये अप्लाइड होती है, कंसिडर करती है डायनामिक वर्क पे भी और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पे भी। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है? इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एंगल ऑफ जॉइंट में किसी भी विजिबल मूवमेंट के बगैर मसल के स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है, वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। और ये कंसिडर करती है क्रिटिकल पावर को। जैसे योगा पोजेज या चेयर पोजेज वगैरह, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में होती है। और क्रिटिकल पावर है जो ये मेजर्ड होती है, मेजर्ड क्रिटिकल पावर विच इज मेजर्ड इन वाट, ये वाट में मेजर की जाती है। और उसके बाद गाइडलाइंस है फॉर क्रिटिकल पावर टेस्टिंग। सबसे पहले क्रिटिकल पावर इज नॉर्मली कैलकुलेटेड रिजल्ट टू 5 परफॉर्मेंस ट्रायल। इसमें सबसे पहले टेस्टिंग के लिए ये गाइडलाइन जरूरी होती है कि
सिर्फ 1 या 2 टेस्ट के साथ ये परफॉर्मेंस आवाज कम आ रही है, आवाज टूट टूट के आ रही है राना। किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ इंटरनेट के सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं।